स्वागत है आप सभी का मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता के किचन में। और आज मेन्यू कार्ड के किचन में कुछ बन नहीं रहा है, बल्कि हम तुलसी विवाह की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक मास की एकादशी को भगवान विष्णु जी जो है योग निद्रा से जग जाते हैं और उसके बाद ही हम लोग तुलसी विवाह का पर्व मनाते हैं। कुछ लोग इसको एकादशी को भी मनाते हैं। वैसे कहते हैं कि एकादशी से पूर्णमासी तक आप कभी भी इनका विवाह कर सकते हैं। चूँकि इस बार पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ेगा और सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो हमने एक दिन पहले ही इसको मनाने का निश्चय किया। तो जैसे कि हमारे यहाँ तुलसी पूजन होता है, तो उसमें एकादशी को इसलिए हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि उस दिन जो है तुलसी जी व्रत रखती हैं, तो जो है पूड़ी या खील का भोग नहीं लग सकता है। इसीलिए हम लोग पूर्णमासी को ही हमेशा तुलसी विवाह करते हैं। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण के कारण एक दिन पहले ही तुलसी विवाह का आयोजन हमारे घर में हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने पूड़ियाँ बना ली हैं और जो है इसके साथ ही हम हलवा बनाएंगे और पंचामृत का भी ज़रूरत पड़ता है इसमें, और साथ ही जो है जलेबी बाज़ार की हो जाएंगी। तो फटाफट हम लोगों ने जो है प्रसाद की तैयारी कर ली है। अब हम लोग हलवा बना लेते हैं। हलवे के लिए तो हम लोग जो है शक्कर, चीनी और घी को बराबर मात्रा में लेते हैं। और जो है सभी लोग रवे का हलवा बनाना जानते हैं, लेकिन सबके हाथों का टेस्ट अलग अलग होता है। तो और चूँकि भगवान का भोग प्रसाद लगता है, तो सभी कुछ बहुत टेस्टी बन जाता है जिसमें भगवान जी का भोग लगना होता है। तो फटाफट हमारा पूड़ी और हलवा भी बन के तैयार हो गया है। और इसके साथ ही अब हम पंचामृत भी बना लेंगे और उसके बाद हम अपने अन्य कार्य भी निपटाएंगे फटाफट। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो हमने पंचामृत बनाने के लिए दही ले लिया है और अब इसमें चीनी ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम शक्कर, घी, गंगाजल और साथ में शहद ऐड करेंगे और 5 मेवा डालेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंचामृत में 5 प्रकार की मेवा पड़ती हैं। और इसके साथ ही हम इसमें तुलसा दल भी डालेंगे। बिना तुलसा दल के विष्णु भगवान जो अपना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग जो है तुलसी विवाह का आयोजन शाम को कर रहे हैं, तो इसलिए पूरे दिन अच्छे से तैयारी करने के लिए मिल जाता है। जैसे कि हमारी सब बहनें जानती होंगी कि पूजा का सामान बनाने में और छोटी छोटी तैयारियां करने में काफ़ी समय की ज़रूरत पड़ती है। तो आज चूँकि हम लोग शाम को कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी समय मिल गया था पूरा दिन तैयारी करने के लिए। अब जहाँ पर चौक पड़ेगी, जहाँ हमारी तुलसी जी रखी रहती थी, वहाँ पर हमने गोबर और जो है गेरू से पोछा लगा दिया है और साथ में हमने चावल की चौक भी डाल दी है। और अब हमने तैयारी कर ली है। स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके ही तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। और ये हमारे शालिग्राम बाबा भी तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं छोटे से शालिग्राम बाबा जी। और फ्रेंड्स, ये सब हमारा भोग तैयार है। और इसके साथ ही तुलसी जी के श्रृंगार के लिए हमने जो सामान एकत्र किया है वो सारा है। उनके वस्त्र हैं और जो है हमने सारी पूजा की भी तैयारी कर ली है। गौरजा है और साथ ही पंचामृत तैयार हो गया है हमारा। बाज़ार से जलेबी मंगा ली है हमने। और ये हमारे शालिग्राम बाबा जी भी बिल्कुल रेडी हैं, पगड़ी अगड़ी बांध के बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इनकी नज़र उतारनी पड़ेगी हमें। और तुलसा मैया हमारी रेडी हो रही हैं। जैसे कि दुल्हन को तैयार होने में थोड़ा समय लगता है, तो उनको भी थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारी लगेंगी, आप लोग देखिएगा। तो लीजिए, हमारा मंडप भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। और जो है अब हमारी तुलसी मैया को भी आप लोग एक नज़र देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हरे वस्त्र पहने हैं इन्होंने। और ये हमारे दूल्हा महाराज हैं, शालिग्राम बाबा। और ये हमारा मंडप तैयार हो गया है। तो चलिए अब फटाफट हम लोग जो है तुलसी मैया के विवाह की तैयारियां करते हैं। हरे रंग की साड़ी में हमारी तुलसी जी बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। और हमारे
हमारा सारा भोग प्रसाद और श्रृंगार का सामान रेडी है। बस अब हम पूजा करने की तैयारी शुरू करते हैं, जिससे कि हमारा जो है तुलसी विवाह और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न हो सके। तो आप लोग भी एंजॉय करिए और बताइएगा कि आपको हमारी तुलसी जी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग किस तरीके से तुलसी विवाह और शालिग्राम जी का विवाह करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने कलश पूजन किया था, उसके बाद ही हम जो है आगे की पूजन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो तुलसी जी पे हम लोग डेली ही उनकी आरती करते हैं और जो है डेली दिया जलता है, लेकिन महिलाओं के कुछ दिन छूट जाते हैं, तो जिस कारण से आज तुलसी विवाह के दिन हम लोग 32 बत्तियों का एक साथ दीपक जलाते हैं, जिसे बत्तीसा भी कहते हैं। कुछ लोग अलग अलग भी जलाते हैं, लेकिन हम एक साथ ही एक जला देते हैं, जिससे कि जो दीपक हम लोग के छूट जाते हैं वो एक साथ मिलके पूरे हो जाते हैं और पूरी कार्तिक मास की जो है हम लोगों को दीपक मिल जाते हैं। इस तरीके से हम लोग तुलसी विवाह संपन्न करते हैं। श्रृंगार के सामान में चूड़ियाँ हैं, बिंदी और बिछिए सभी कुछ है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिएगा हमेशा कि जब तुलसी जी का श्रृंगार करने के बाद उनको शीशा ज़रूर दिखाई करिएगा, जिससे कि उनको पता चले कि वे कितनी खूबसूरत लग रही हैं। किसी भी देवी का श्रृंगार करने के बाद उनको आईना दिखाना बहुत ज़रूरी होता है कि देवी जी अपनी खुद की छवि देखें। जैसे हम लोग तैयार होकर खुद को शीशे में निहारते हैं, वैसे भी देवी जी को भी खुद को निहारने का मौका दीजिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजनों और इवेंट्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी ने हमारा इस छोटे से इवेंट और ब्लॉग को देखा, सराहा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच।